हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन रूल्स क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये है इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। इसमें हम एम, इज़, आर, वाज और वर के नियम पढ़ेंगे। और आगे की जो ट्रांसलेशन के रूल हैं वो वीडियो आपको मिलती रहेंगी। समय समय पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो हम इसमें ये सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं रेखा का भाई हूँ। अब इसमें इजमार के भी वाक हैं और वाज वर के, इनकी था थी थे वाले भी हैं। तो यदि आप 9th क्लास में आ गए हैं तो आपने ये वाक पढ़े भी होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार रूल बता देता हूँ कि कहाँ पर इज लगना है, कहाँ पर एम, और वाज वर कहाँ पर यूज़ होगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं वाक कराऊँगा आपके लिए। तो इजमार कब आता है वाक्यों में? जब किसी भी वाक में है, हूँ, हैं और हो लगा हो। वाक के अंत में सबसे पीछे जब ये लगा रहता है, जैसे इसमें हूँ लगा है तो इसमें इज एम आर में से कोई एक लगेगा। इसमें भी है लगा है तो इज एम आर का प्रयोग होगा इसमें। और वाज वर कब लगाते हैं वाक्यों में? वाज ए वर, इसको वेयर भी बोलते हैं, वर भी पढ़ते हैं। जब वाक में आ जाए था थी थे, वाक के लास्ट में अंत में था थी थे जब आ जाए तो आप वहाँ पर लगाओगे वाज और वर। अब देखते हैं सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अनुसार वाज वर और इज एम आर का प्रयोग होता है। अब एक वचन क्या क्या है? एक वचन के ही, सी, इट और किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, ये एक वचन के सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये एक वचन के प्रोनाउन हैं और ये हैं नाउन, जैसे राम, श्याम। और अकेला बॉय लिखा है या गर्ल लिखा है या कोई भी, जैसे काऊ लिखा है, एक एक चीज़ होना चाहिए तो वो होते हैं एक वचन। बहुवचन क्या होते हैं? वी, यू, दे, और जैसे बॉयज़, गर्ल्स, काउज, डॉग्स, तो ये होते हैं बहुवचन। अब किसके साथ इज एम आर आएगा, किसके साथ वॉज वर आएगा? ये देखिए, एक वचन जो होते हैं, एक वचन मतलब ये वाले सभी, इनके साथ आएगा इज भी आएगा और वॉज भी आएगा। इज कब आएगा? जब वाक में है, हूँ, हैं लगा हो, ये था थी थे लगा हो, तब मतलब ये प्रेजेंट टेंस के केस में, ये पास्ट टेंस के केस में आएगा। और बहुवचन के साथ आएगा आर, जब है, हूँ, है लगा हो प्रेजेंट टेंस के केस में। ये पास्ट टेंस के केस में वर आएगा बहुवचन के साथ। लेकिन आई जो है वो एक्सेप्शन है। आई के साथ वाज लगता है, ये बहुवचन माना जाता है लेकिन आई के साथ वाज लगता है, और इधर एम के साथ लगता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे यदि आपको याद नहीं है तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए, पहला वाक्य है, मैं रेखा का भाई हूँ। जब किसी वाक्य में आ जाए है, हूँ, है तो इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं, ये मैं करता है, मैं रेखा का भाई हूँ, मैं यानी कि आई, और आई के बाद लगता है एम, आई एम रेखा का भाई। तो अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, का की स्पेलिंग, तो हम क्या लगाएंगे? रेखा। ये यहीं पर एक बार में समझ लीजिए, आपको याद समझ में आ जाएगा। रेखा और का की स्पेलिंग क्या होगी? अपोस्ट्रोफी एस, और भाई की क्या होगी? ब्रदर, फुल स्टॉप। तो ये क्या होगी? मैं रेखा का भाई हूँ, आई एम रेखाज ब्रदर। ये हम इसकी इंग्लिश ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम, का की स्पेलिंग ऑफ भी लगती है, तो भाई की पहले आएगी, फिर का की, फिर रेखा की। अपोस्ट्रोफी एस लगता है तो सीधा सीधा बनता है रेखा का भाई, लेकिन जब ऑफ लगता है तो ये भाई की पहले, फिर का की और फिर रेखा की। तो आई एम द ब्रदर, का यानी कि ऑफ, रेखा, फुल स्टॉप। ये हो गई। अब अगला है, सुधीर मेरा मित्र है। तो ये है लगा हुआ है, इज एम आर आएगा, सुधीर। सुधीर एक नाम है, एक वचन है, एक वचन के साथ सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज। सुधीर इज मेरा मित्र, माय फ्रेंड, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे, तुम चतुर हो। तो तुम यानी कि यू के साथ आएगा आर, यू आर। चतुर की होती है ब्रेव, यू आर ब्रेव। वे यहाँ हैं,
बे यानी कि दे, और दे है प्लूरल तो दे आर, बहुवचन है, दे के साथ आर, और यहाँ की हियर, दे आर हियर। उसके पिता एक सज्जन पुरुष हैं, उसके पिता यानी कि हिज फादर यजमानी हैं, एक सज्जन पुरुष यानी कि आ जेंटलमैन, हिज फादर इज अ जेंटलमैन। आगे मैं बीमार था थी थे जब आते हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। मैं यानी कि आई, और आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज, और उसके बाद बीमार यानी कि इल। आगे वह वहाँ नहीं था, वह यानी कि ही, और जब ये है था थी थे वाला तो वॉज वर्ब का यूज़ होगा, ही के साथ लगता है वॉज, और नहीं लगा हुआ है तो नहीं की स्पेलिंग वॉज वर्ब के बाद लगा देते हैं। इज़ेमार आता तो इज़ेमार के बाद लगा देते ही वॉज नॉट, और वहाँ की क्या होगी देयर, फुल स्टॉप। तुम नाराज थे, तुम यानी कि यू, और यू के साथ क्या आता है वर, नाराज की एंग्री, फुल स्टॉप। वे धनी थे, वे यानी कि दे, और दे के साथ लगता है वर, धनी की क्या होगी रिच, दे वर रिच। टैगोर भारत के सुप्रसिद्ध कवि हैं, टैगोर, तो टैगोर इज माने हैं, अब टैगोर एक नाम है तो इज आएगा, भारत के सुप्रसिद्ध कवि। तो हम अगर इसमें ऑफ का यूज़ करेंगे तो इज आ सुप्रसिद्ध यानी कि फेमस कवि, पोएट, भारत के, ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। अगला है राजू कहाँ है। अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम इसे सबसे आगे रख देते हैं, कहाँ की स्पेलिंग पहले। और प्रश्नवाचक शब्दों में क्या होता है कि अब सब्जेक्ट इसमें राजू है, तो अब राजू कहाँ है, तो राजू के अनुसार एज का प्रयोग होगा। तो प्रश्नवाचक शब्दों में ये जो क्रिया होती है ये पहले आ जाती है और कर्ता आता है बाद में। वेयर इज़ राजू, जैसे ये है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो दे के साथ आएगा वर, तो पहले कर्ता फिर क्रिया। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द आगे लग के क्रिया पहले कर्ता बाद में, इसमें क्रिया बाद में है, इसमें क्रिया पहले और कर्ता बाद में। राजू कहाँ है, वेयर इज़ राजू, क्वेश्चन मार्क। हमेशा ये होता है, जैसे ये है तुम कैसे हो, तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या होगी, क्या है हाउ। इसके बाद तुम के अनुसार क्रिया आएगी आर, और तुम की यू, क्वेश्चन मार्क। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। कौन सा लड़का चोर है, कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसके साथ उसका संबंधित शब्द आता है, कौन सा और लड़का ये दोनों साथ में आएंगे। कौन सा लड़का यानी कि विच बॉय, और है यानी कि इज, चोर थीफ इज अ थीफ, क्वेश्चन मार्क। विच बॉय इज अ थीफ। किसका भाई होशियार है, तो किसका यानी कि हुज, भाई यानी कि ब्रदर, हुज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, हुज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। जग में कितना पानी है, कितना होता है हाउ मच, कितना के साथ संबंधित शब्द आता है हाउ मच वाटर, इज मीन्स है जग में, इन द जग, हाउ मच वाटर इज इन द जग। कक्षा में कितने लड़के हैं, कितने के साथ संबंधित शब्द आता है हाउ मैनी बॉयज। इसके बाद आर, और ये जो लड़के जो शब्द है ये क्रिया से लगा हुआ है हिंदी के, तो देयर बनेगा कर्ता, आर देयर, और कक्षा में की होगी
इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। और यहाँ भी क्या होगा, जग में कितना पानी है, पानी भी है से लगा हुआ है, तो इसमें कर्ता बनेगा देयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर, हाउ मच वाटर इज देयर इन द जग। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज देखने से पहले हम देखते हैं कुछ प्रश्नवाचक शब्द जो कि आपको ज़रूरी है, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि आप डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बना पाएंगे। जितने क्वेश्चन वर्ड हैं आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सभी लिखे हुए हैं। जैसे वॉट, WHAT, वॉट मीन्स क्या। उसके बाद अगला वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। WHY, वाई मीन्स क्यों। WHEN, वैन मीन्स कब। WHO, हु मीन्स कौन या किसने। WHOM, होम किसी किसको। हाउ मीन्स कैसे किस प्रकार। और यहाँ से हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये जो 4 शब्द हैं इनके साथ संबंधित शब्द आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आया था ना, ये कौन सा लड़का चोर है, तो विच बॉय, जिसके साथ ये जो पीछे का शब्द है साथ में आता है। तो ऐसे और किसके के साथ आ जाते हैं, ये 4 हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। हाउ मैनी जो है ये प्रयोग होता है संख्या के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 करके। जैसे कितने लड़के, तो उसके लिए आएगा हाउ मैनी बॉयज़। और यदि आ गया कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, क्योंकि हाउ मच का प्रयोग होता है मात्रा के लिए। मात्रा मतलब जिनको लीटर में नापा जाता है। विच और हुज। बस अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। तो मैं यानी कि आई, और आई के साथ प्रयोग होगा एम, आई एम। कक्षा 9 का विद्यार्थी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, फुल स्टॉप। रंजना सरला की सहेली है। रंजना इज मीन्स है सरला की सहेली। अपॉस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हैं और ऑफ से भी इसको बना सकते हैं इंग्लिश में। सरला अपॉस्ट्रोफी एस से सीधे सीधा बनता है सरलाज फ्रेंड। रंजना इज सरलाज फ्रेंड। आगे, तुम वीर हो। तुम यानी कि यू, और यू के साथ आता है आर, यू आर वीर की ब्रेव। यहाँ पर ए नहीं लगेगा क्योंकि ये है एक एडजेक्टिव, नाउन नहीं है ये, मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, ये क्वालिटी है एक। वे घर पर हैं, वे यानी कि दे आर। घर पर की होती है एट होम, और घर पर की एक और स्पेलिंग लगा सकते हैं एट द हाउस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि हम घर की स्पेलिंग हाउस लगा रहे हैं तो दा लगा सकते हैं, लेकिन होम के साथ दा नहीं लगाते हैं क्योंकि ये एडवर्ब का भी काम करता है और ये नाउन का केवल। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो है महादेवी वर्मा इज माने हैं इज आ कवित्री की पोएटेस, फुल स्टॉप। महादेवी वर्मा इज आ पोएटेस। मैं मुंबई में था। मैं आई वॉज मीन्स था मुंबई में, यानी कि इन मुंबई। आई वॉज इन मुंबई। वह अध्यापक नहीं था। अध्यापक वह यानी कि ही वॉज नॉट नहीं था अध्यापक, यानी कि आ टीचर। ही वॉज नॉट अ टीचर। तुम अनुपस्थित हो। तुम यू के साथ लगेगा आर, यू आर, और अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट। रंजना और अंजना सहपाठिनी थी, तो था थी थे आया, वॉज वर का प्रयोग होगा। रंजना और अंजना, अब ये 2 लोग हो चुके हैं तो बहुवचन है, वर लगेगा।
सहपाठनी क्लासमेट्स, क्लासमेट तो दो हैं तो बहुवचन क्लासमेट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहर JAWAHAR जवाहरलाल नेहरू वॉज मीन्स थे। भारत के प्रधानमंत्री इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। फुल स्टॉप। प्राइम मिनिस्टर, बाहर कौन है, प्रश्नवाचक शब्द है, आगे लगाते हैं कौन यानी कि हु इज, और बाहर की क्या होती है आउटसाइड, हु इज आउटसाइड, फुल स्टॉप। तुम उससे नाराज क्यों हो, क्यों प्रश्नवाचक शब्द हमेशा आगे लगाते हैं WHY वाई, वाई आर यू। जब भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्रिया पहले कर्ता बाद में। वाई आर यू नाराज, एंग्री, और एंग्री के साथ एक प्रपोजिशन आता है विद, और उससे की होगी हिम। वाई आर यू एंग्री विद हिम। आगे, क्या मोहित दुखी था, क्या यानी कि वॉज, मोहित दुखी की सैड, क्वेश्चन मार्क। क्या वह संतुष्ट नहीं था, तो इसमें वाज लगाएंगे, वह यानी कि ही, नहीं कि नॉट। संतुष्ट की होती सेटिस्फाइड, SATISFIED, वॉज ही नॉट सेटिस्फाइड। क्या रानू वहाँ नहीं है, तो क्या जब लगा होता है शुरू में तो शुरू में ही क्रिया लगा देते हैं, नहीं है यानी कि इज, और रानू नहीं आ गया तो नहीं करता के बाद नॉट, और वहाँ की क्या होगी देयर, इज रानू नॉट देयर, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सभी सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।